भगवान ही हमारे आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। उन्हीं का ये खेल है और उसी खेल में फँसने और निकालने के दोनों सूत्र उन्होंने ही रखे हैं और फँसने वाले भी वही हैं, निकलने वाले भी वही हैं। समझ रहे? मुझे क्यों फँसा दिया? ये अज्ञानजनित बात है। फँसने वाले भी वही हैं और निकलने वाले भी वही हैं, फँसाने वाले भी वही हैं, निकालने वाले भी वही हैं। जो फँसा, वो भी वही है, जो निकला, वो भी वही है, जिसने फँसाया, वो वही है, जिसने निकाला, वो वही है। ये बात समझ में आ रही है आपके? शास्त्र से ये बात समझ में आ रही है आपकी? आप समझिए। हमने द्वैत स्वीकार किया, तो वो द्वैत भासने लगा। हमने अद्वैत स्वीकार किया, वो अद्वैत भासने लगा। वो कैसा है आज तक कोई नहीं बता नहीं पाया। तुम्हारी दृष्टि जैसा वैसा वो है। ये बात समझ में आ रही? वो कैसा है? बोले जैसा तेरा भाव है वो वैसा है। वो उतना ही नहीं है, वो अनंत है, उसके आगे लिखा है अनंत। सबसे ज्यादा ज्ञान समुद्र वेद है और वो भी कहते हैं नेति नेति, इतना ही नहीं है। हम फंस गए शरीर, इंद्री, भोग, तो हमें भासने लगा द्वैत। जैसे पुरुष भाव में फंसे तो स्त्री भाव में आकर्षण, भोक्ता भाव में फंसे तो इंद्रियों के भोगों में आकर्षण। अब ये मिटाने के लिए मुझे एक सूत्र समझना पड़ेगा वेद का, कि ये जो फैलाव हुआ है वो एक ही फैला है। एको अहम बहुश्यामा। समझ रहे हो ना बात? मैं एक बहुत रूपों में वो हो गया, बहुत रूपों में हो गया। अब बहुत रूपों में आप समझ नहीं पाएँगे। आप अपने आप को भूल चुके। उस बहुत रूपों में आप ही हुए थे और आप ही हैं। आप भूल गए। अब भूल कर हम द्वैत में फँस गए। तो वही परम तत्व इस द्वैत भाव को मिटाने के लिए आचार्य रूप से, गुरु रूप से, आराध्य देव के रूप से हमारे सामने आया। स्वीकार करो मैं सेवक हूँ, ये स्वामी है। स्वीकृति है ये। वो स्वामी और मैं सेवक। अब शुरू हुआ लौटना। लौटना शुरू हुआ। हमारा तो कोई नहीं एकमात्र प्रभु। देखो लौटना शुरू हुआ। बहुश्यामा से वो एक ओहम में आना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो लौट पड़ा ना, लौटा। और लौटते-लौटते आखिरी लौटन की स्थिति होती है तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। प्रभु और प्रभु के जन में अभेद हो गया। क्या चमत्कार हुआ क्या? नहीं हुआ, भेद था ही। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, "सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, परिणाम जानत तुम ही होई जाई।" जो तुम्हें जान गया वो तुम में हो गया। मतलब प्रभु में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो क्या ये साधना से ब्रह्म बना क्या? नहीं, साधन से भ्रम का नाश हुआ। तो जो है उसका बोध हो गया। वो जो है वो अद्वितीय है। अब ये बोध होने के बाद फिर प्रेम की बात शुरू होती है। अब जब ये इसे शांत भाव कहते हैं हमारे प्रेम मार्ग में। शांत भाव, शम, द्वंद्वातीत, अद्वैत तत्व में स्थित। अब वही अद्वैत तत्व प्रेमी जनों के लिए, प्रेम रसास्वादन के लिए वो सियाराम रूप, नारायण लक्ष्मी रूप, वो प्रिया प्रीतम रूप, जो स्वीकार कर लो। प्रभु कैसे? जो स्वीकृति की आपकी। वैसे ही वो चिदानंद लीला में वो माइक नहीं है, वो चिदानंद नहीं। हनुमान जी से भगवान वशिष्ठ जी परम ज्ञानी हैं। सभा को हनुमान जी द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रश्न किया, हे हनुमंत लाल, ये तुम्हारे कौन हैं? तुम्हारा क्या संबंध है? प्रभु की तरफ संबोधन। समझ गए कि महाज्ञानी वशिष्ठ जी जो प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या जान नहीं रहे? श्री चरणों को गोदी में लिए बैठे हनुमान जी। तो उनका प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी और ये सेवक, जीव भाव से ये अंशी और ये अंश, और तत्व भाव से जो वहां सो यहां। समझ रहे हो? आत्मा का स्वरूप कैसा? आज तक कोई नहीं वर्णन कर पाया। तुम जैसा चिंतन करते हो वैसा तुम्हारे सामने भास रहा है। चींटी, हाथी, घोड़ा, ये सब मनुष्य, देवता, बुरा, अच्छा, ये क्या है? तुम्हारा चिंतन। सामने क्या है? साक्षात ब्रह्म, जड़ चैतन्य, कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। आखिरी स्थिति, बिहुल बिकल संभारण तन की, घूमत नैना रूप भरे।
करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। चाहे ज्ञान से आओ, चाहे वो एक प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, यहां से अद्वैत होके निकलो और आगे जब गए तो उसी एक का बड़ा प्रेम में विलास शुरू है, चाहे वैकुंठ में, चाहे साकेत में, और चाहे गोलोक में, चाहे वृंदावन धाम में, जिधर रुचि हो प्रेमास्वादन करो, और या तरंग समुद्र में लीन होकर समुद्र हो गई, अस्तित्व ही खत्म, इसे मोक्ष कहते हैं। समझ पा रहे आप? जी।